हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस इनक्रेडिबल सा माइंड मैप सीरीज ऑफ लाइफ प्रोसेस, जहां पे मैं बिल्कुल दिमाग से पढ़ाता हूं और इधर उधर का बात नहीं करता, चुपचाप पढ़ाता हूं। तो लाइफ प्रोसेस मतलब होता है वो बेसिक और एसेंशियल चीज है जिस जो हम लोग का बॉडी को सरवाइव करने के लिए, लाइफ में जिंदा रखने के लिए नीड है। जैसे न्यूट्रिशन, खाना खाना और उस खाना से एनर्जी निकलना, रेस्पिरेशन और उसको हर बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको शरीर से बाहर निकलना। अगर ये सब एक साथ हो रहा है, इसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको मतलब ऑप्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन, इसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। हम लोग को न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक पढ़ना है, हेटरोट्रॉपिक पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। ऑटोट्रॉपिक में अगर हम लोग बात करें तो फोटोसिंथेसिस हो गया, जिसमें प्लांट जो है वो ग्रीन मतलब ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाता है बाय यूजिंग रॉ मटेरियल, जैसे सनलाइट हो गया, और क्या बोल सकते हैं उसको, CO2 हो गया, और क्लोरोफिल हो गया, और वाटर हो गया। क्लोरोफिल जैसे मैकेनिज्म क्या हो गया कि देखिए, जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सनलाइट को लेता है, सनलाइट को लेकर लाइट एनर्जी करता है, उस लाइट एनर्जी से वो केमिकल एनर्जी करता है, फिर वाटर का आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसका आपका क्या बोलते हैं, रिडक्शन होकर आपको ग्लूकोज बनता है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट, क्लोरोफिल हो गया वो सन एनर्जी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। कहाँ आपका फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और स्टोमाटा से आपका ट्रांसपीरेशन होता है। प्रोसेस का अगर स्टेप की बात करें तो वही बोलता है, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स फिर आपका टूटता है, फिर CO2 का रिडक्शन होकर ग्लूकोज बनता है। अगर हेट्रोट्रॉप्स में बात करें तो हेट्रोट्रॉप्स में हम लोग को तीन पढ़ना, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। होलोजोइक में एमीबा आ गया, ह्यूमंस आ गया, पैरामीशियम आ गया। एमीबा अगर यूनिसेलुलर होता है, ये भी आपका होलोजोइक करता है। इसमें आपको जो डाइजेशन है, डाइजेशन आपका कहाँ होता है, खाना कहाँ पचाता है, खाना पचाता है ये फूड वैक्यूल्स में, ठीक है ना। जब वो खाना खाता है तो फूड वैक्यूल्स आपका अंदर प्रिपेयर्ड हो जाता है। देना अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन मेथड से वो साइटोप्लाज्म में करता है। अगर सेप्रोफाइट और उसमें आपका पैरामीशियम जो वो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर है तो वो सीलिया से मूवमेंट करता है। सेप्रोफाइट की बात करते हैं, फंगी हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। पैरासाइट की बात करते हैं, कसकटा है जिसको एमरबेल बोलते हैं, लीचेज हो गया, लाइस हो गया, LIC। और देन अगर हम लोग बात करें तो इसमें मॉस्किटो भी आ जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो माउथ से, टीथ और सलाइवरी माइलेज से, मतलब माउथ हो गया, सलेवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सेक्रेट करता है, वहीं पर सलेवरी माइलेज होता है। ओसोफेगस हम लोग खाना खाते हैं, प्रेस्लेटिक मूवमेंट वहां से होता है। स्टोमक में जाता है पेट, स्टोमक को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, वहां पे गैस्ट्रिक जूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन हो गया, म्यूकस हो गया। पेप्सिन आपका एसिडिक मीडियम करता है। देन अगर हम लोग मतलब एसिड का बात करें तो बोले मैंने सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो आपका एसिडिक मीडियम रखता है, वो एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन को। पेप्सिन क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, म्यूकस आपका मतलब प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाना जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका लीवर से क्या बोलते हैं, बाइल जूस आता है, स्टोर करता है। गैल ब्लैडर वो आपका एल्कलाइन नेचर का होता है। और आपका पैंक्रिया जो है तो पैंक्रेटिक जूस हो गया, ट्राइप्सिन हो गया, लाइपेस हो गया, वो सब आपका जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका सिंपल में ग्लूकोज बन जाता है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड बन जाता है, फैट आपका फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल बन जाता है। और जो भी आपका खाना डाइजेस्ट होता है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिलाई में, ठीक है ना। और बाइल और ट्राइप्सिन जो है, बाइल आपका लीवर देता है, ट्राइप्सिन अगर बोले तो मतलब पैंक्रिया देता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर आपका एक्सक्रीशन निकल जाता है आपका एनएस के थ्रू। देन अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन में एनर्जी ब्रेक डाउन होता है, समझिए, मतलब कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उस खाना से एनर्जी आपका टूटना, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में आकाश जमीन का अंतर है, क्योंकि रेस्पिरेशन में आपका एनर्जी निकलता है, ब्रीदिंग बस आपका फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग आपका लंग्स में होता है, रेस्पिरेशन आपको सेल में होता है। देन अगर हम लोग बात करें तो रेस्पिरेशन तीन तरह का होता है, सॉरी दो तरह का, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। एरोबिक में हो गया मतलब आपका यहाँ पे कंप्लीट एनर्जी टूट रहा है, यहाँ पर CO2 निकलता है, एनर्जी निकलता है, और आपका CO2 मतलब CO2 निकलता है, एनर्जी निकलता है, और क्या बोले, और वाटर निकलता है, कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेल में। एनारोबिक की बात करें तो एनारोबिक मतलब होता है जहां पे आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एब्सेंस हम लोग में नहीं हो सकता है, तो इसे आपका हम लोग में नहीं होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट में आपका इथेनॉल बनता है और CO2 बनता है। हम लोग में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, इसलिए हम लोग को ये मतलब मसल सेल में होता है, जहां पर हम लोग का लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे हम लोग को क्रैम्प आ जाता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि नेजल मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेसल होता है, नेसल मतलब नॉस्ट्रिल होता है। नॉस्ट्रिल के अंदर बात करें तो नेसल पैसेज होता है जो फिल्टर करता है आपको डस्ट पार्ट के लिए सबको। देन वो जाता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, वहां पे आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। देन उसके बाद वो लंग्स में चलता है, लंग्स के बाहर आपका दो पाइप होता है जिसको ब्रॉन्ची बोलते हैं। लंग्स के अंदर चल जाएंगे तो ढेर सारा पाइप होता है जिसको हम लोग ब्रॉन्चिलस बोलते हैं। ब्रॉन्चिलस के अंदर आपका एल्वोली होता है। वो एल्वोली क्या करता है, मतलब एयर साइकिल का स्ट्रक्चर होता है, वो आपको क्या करता है कि वहीं पर आपका ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। एल्वोली जो है गैस एक्सचेंज करता है, मतलब CO2 और O2 का। डायफ्रागम जो होता है इनहेलेशन और एक्सेलेशन करता है, जिसको हम लोग इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन भी बोलते हैं, जिसमें आपका जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग का डायफ्रागम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है। प्लांट और फिश में देखते हैं रेस्पिरेशन कैसे होता है। प्लांट और फिश में अगर बात करें तब स्टोमाटा, देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं एक चीज है, एक चीज की, ठीक है ना। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो दिन में क्या होता है आपका, फोटोसिंथेसिस होता है, तो रेस्पिरेशन दिन में होता है। तो नेट प्रोडक्ट अगर बात करें तो नेट प्रोडक्ट आपका दिन में ऑक्सीजन होता है। रात में अगर बात करें तो रात में आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होता, रेस्पिरेशन होता है। रात को नेट प्रोडक्ट अगर बात करें तो नेट प्रोडक्ट आपका CO2 होता है। फिश जो होता है वो गिल्स से सांस आपको लेता है, इसमें आपको हमेशा आपको उसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग हम लोग से ज्यादा होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि वो आपको डिजॉल्व ऑक्सीजन ले रहा है।
देन ये भी कंप्लीट हो गया। देन हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग को मेन पढ़ना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड और लिम्फ क्या होता है, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट देखना है। ह्यूमन अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, हार्ट हो गया, हार्ट में हम लोग का 4 चैम्बर होता है, वहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है, सेपरेट उसको करता है, मतलब हार्ट में 4 चैम्बर होता है, ऊपर 2 को आर्टरियम बोलते हैं, नीचे 2 को वेंट्रिकल बोलते हैं, समझ रहे हैं। और अगर याद रखिएगा लंग्स अगर कोई जाता है तो वो लंग्स अगर आपको आता है तो यहाँ पे पुलमोनरी लग जाता है, पुलमोनरी में बिल्कुल फंक्शन अलग हो जाता है, समझे। जैसे आर्टरी का काम है आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाना, वेंस का काम है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाना, लेकिन पुलमोनरी अगर वेंस की बात करें तो वो आपका वेंस का मतलब हो गया डीऑक्सीनेटर, लेकिन पुलमोनरी वर्ड लग गया तो आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है। अगर पुलमोनरी आर्टरी का बात करते हैं तो आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है, क्योंकि आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड, लेकिन पुलमोनरी मतलब उल्टा हो गया तो आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। हार्ट में आपको डबल सर्कुलेशन होता है, लेफ्ट साइड में अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्लड वेसल की बात करें तो 3 तरह का ब्लड वेसल होता है, आर्टरी हो गया, वेंस हो गया, कैपिलरी हो गया। आर्टरी थोड़ा मोटा होता है, उसका आपको मतलब जो हार्ट में मेन हार्ट से निकलता है उसको अरोटा बोलते हैं। वेंस आपका थिल वाल होता है जो हार्ट में जाता है, देखिए हार्ट का बात है, दिल में अगर जो जा रहा है आर्टरी उसको अरोटा बोलते हैं, दिल में समझिए जो आपको वेंस होता है उसको वेना कावा बोलते हैं। कैपिलरी होता है समझिए जिसमें आपको दोनों होता है, आर्टरी और वेंस होता है, जहां पे दोनों हल्का सा थोड़ा थोड़ा दोनों का स्ट्रक्चर रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों का आपका अंश है, उसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं, वहां पर सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। ब्लड और लिम्फ में अगर हम लोग बात करें तो ब्लड आरबीसी, ब्लड का कंपोनेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है। लिम्फ जो होता है वो टिश्यू फ्लूइड है और इम्यूनिटी को बना के रखता है। चलिए लिम्फ में आपका आरबीसी नहीं होता है, ये याद रखिए। ट्रांसपोर्टेशन इन अगर प्लांट की बात करें तो जाइलम हो गया, जाइलम में आपको वाटर मिनरल्स करता है। अगर हम लोग फेलम की बात करें तो उसमें फूड में ट्रांसलोकेशन होता है, जाइलम बात करें वहाँ ट्रांसपीरेशन होता है, फोलम में फूड ट्रांसलोकेशन होता है। हमेशा बायो में एनर्जी जो रहता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। ट्रांसपीरेशन पुल और रूट प्रेशर होता है, ट्रांसपीरेशन पुल से क्या होता है वाटर जाता है, और रूट देखिए ट्रांसपीरेशन पुल से क्या होता है कि वाटर आपको जा रहा है समझिए रूट से प्लांट के स्टीम में, और अगर रूट प्रेशर से बात करें तो वहां पर आपका सॉइल से रूट में जा रहा है। देन अगर हम लोग बात करें स्केटरी में तो स्केटरी में आपको पढ़ना है ह्यूमन स्केटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन इन प्लांट, मतलब हम लोग में और प्लांट में देखना है। हम लोग बात करें तो हम लोग में किडनी है, वही फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन यूनिट है, ब्लड से समझिए फिल्टर वही करता है, ब्लड से जाता है जो भी आपको बिल्कुल अच्छा खराब दोनों चीज ले लेता है किडनी, फिर खराब चीज को रख लेता है, अच्छा चीज को वापस दे देता है, फिर समझिए उसमें आपका किडनी में जाता है, किडनी से फिर यूरेटर जाता है, फिर आपको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर यूरेथ्रा से निकल जाता है। नेफ्रॉन का फंक्शन अगर बात करें तो उसमें ग्लोमेरुल्स होता है जो फिल्ट्रेशन करता है, सिलेक्टिव रीऑब्जॉर्प्शन होता है वहां पर, फिर से रीऑब्जॉर्प्शन होता है, और ट्यूबुलर सेक्शन होता है, जिसमें आपको सबसे मैंने आपको इसमें ध्यान रखने का चीज है वो आपको बोमेंस कैप्सूल देखना है, वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर एक्सक्रीशन इन प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपीरेशन से वाटर निकल जाता है, पत्ता अगर छोड़ रहा है सीडिंग मतलब सीडिंग लीव्स और रीजिन्स हो रहा है उसको हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं, सॉइल सिक्रेशन हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट बोलते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर ये बिल्कुल बिल्कुल आपको समाप्त हो गया। आप बोल रहे अगर देखिए ये वीडियो उसी को समझ आएगा जो पहले से चैप्टर रख मतलब पढ़ के रखा हुआ है, बस वो यहाँ पर रिवीजन पर्पस के लिए है। सो तब तक के लिए धन्यवाद, मेहनत लगता है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमें और मोटिवेटेड करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय।